आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 5 और 6 अगस्त के करेंट अफेयर्स को देखेंगे। तो ये भोज वेटलैंड, नेशनल कोस्टल मिशन, एनपीसीए, ग्रीन इंडिया मिशन और कोरल ब्रीचिंग, इन सबको हम देखेंगे। तो भोज वेटलैंड की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारा जो शानदार कोर्स है 10,000 MCQ का, उसको आप जरूर अवेल करें। 10,000 कूपन कोड आप यूज करेंगे, आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिलेगा। तो 999 का ये कोर्स है, सुपर्ब कोर्स है। हमने एक आंसर राइटिंग का भी कोर्स चलाया है। लक्ष्य बैच हमारा लाइव है यूपीएससी के लिए, 1 साल का 10,000 रुपए, तो वो आप जरूर अवेल करें। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो कहाँ पे है ये? भोपाल में, ठीक है ना। आपको पता है कि जो भोपाल है वो राजा भोज ने ही उसको बसाया था। तो भोपाल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत शहर है। मेरा प्रोबेबली वन ऑफ दी, कहते ना कि कुछ शहर ऐसे होते हैं जिससे दिल लग जाता है, तो वो भोपाल है। तो ये जो लेक है, ठीक है ना, यहाँ पे ही आपको वेटलैंड देखने को मिलेगा। और ये वेटलैंड जो है, वेटलैंड होते क्या आपको पता ही है कि दलदली इलाके, एक तरीके से पानी भी होगा, और मतलब एक कह सकते हो कि आप उसमें पूरा डूबोगे नहीं राइट। तो अब मध्य प्रदेश स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की बात करें तो इस समय भोज वेटलैंड जो है वो रामसार कन्वेंशन से हटने वाला है। आपको पता है कि जो रामसार कन्वेंशन है, वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स 2017 के हिसाब से, जो कि MOEFCC, जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आता है 1986। बेटा रटना पड़ेगा, सब समझ लो, ये सब याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पतली गली से निकल गई, यही सब आता है यूपीएससी में, और इसीलिए हमने आंसर राइटिंग का कोर्स भी चलाया है। तो रूल्स है कि भैया वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इकोलॉजी के लिए हमारे लिए हमारी बहुत ज्यादा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे बोला कि बेटा ये चीज तो नहीं करोगे। अब क्या क्या है इसमें? रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज है कि वो कौन कौन सी चीजें जो आप नहीं कर सकते, जैसे कूड़ा नहीं फेंक सकते। जो सॉलिड वेस्ट है, पता चला वेटलैंड घूमने गए, चिप्स खा के उसमें भेज दे, नहीं। अनट्रीटेड वेस्ट, कुछ को लगता है गंदा ही तो है, वो गंदा नहीं है एक्चुअल में, लेकिन चलो कोई बात नहीं, और गंदा कर दो। तो जो वेस्ट है वो वहां पे फेंक दिया, और बाकी गंदगी जो है इधर उधर के सोर्सेस से उसमें मिला दी, ऐसा नहीं कर सकते। तो एमपी ने ये 16 मार्च 2022 में ऑर्डर इशू किया था कि भोज वेटलैंड में इसको हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। उस समय तो भैया आपको पता है मामा की सरकार थी, लेकिन अब तो वो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर है, मोहन यादव जो है वहां के सीएम है। तो एनपीसीए ने कहा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसके लिए एक नेशनल प्लान बनाया है। और आप ये समझिए कि देखिए, एनपीसीए भारत में जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको मैनेज करते हैं, और दुनिया के जितने वेटलैंड्स हैं, रामसार कन्वेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें अगर आपका नाम आ गया तो कमाल हो गया। तो स्कीम बेसिकली कॉस्ट शेयरिंग है, क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है तो 60-40 का रेशियो रहेगा। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, स्टेट गवर्नमेंट 40, या जो भी डिसाइड हो। तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज कवर्ड है? सबसे पहले तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट नहीं होगा, शोर लाइन प्रोटेक्शन, मतलब हम पूरा प्रोटेक्ट करेंगे जो शोर्स हैं, जो किनारे हैं। लेक यहां पे बना देंगे, एक लेक फ्रंट डेवलपमेंट। जो गंदगी है, डीसिल्टिंग, वो सब करेंगे। स्टॉर्म वाटर को नहीं आने देंगे। बायो रिमीडिएशन, कैचमेंट एरिया को बढ़ाएंगे, और जो यहां पूरा का पूरा एरिया उसको ट्रीट भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, सुंदर बनाएंगे इसको, सर्वे करेंगे, डिमार्केट करेंगे, किसके आगे गए तो पेनाल्टी लगाएंगे, बायो फेंसिंग करेंगे, फिशरीज डेवलपमेंट, वीड कंट्रोल, एवरीथिंग। यहां पे जो सैंक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वो 432 लाख 2018 से लेकर 2019 तक के हैं, और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है। देखिए अच्छा एक मिनट, अरे यार आई एम सॉरी, मैंने शायद ये बोल दिया था कि रिस्क पे, इस रिस्क पे नहीं है, रिस्क पे नहीं है। वेटलैंड जो है वो रिस्क पे नहीं है, बस आप इतना समझिए, ठीक है ना। इट इज नॉट एट रिस्क कि वो रामसार से चला जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है, इसको जितना ज्यादा खूबसूरत हम करेंगे उतना बढ़िया है। तो इसमें सेंट्रल का शेयर कितना है? वही 260 लाख, और जो स्टेट का शेयर है वो 200 लाख है। बहुत बढ़िया, मतलब वही 2 करोड़ के आसपास, टोटल 4.5 करोड़। तो अब रामसार साइट्स की बात करें तो जो डिटेल्स है वो रामसार लिस्ट पे ऐड कर दी गई हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और एक तरीके से एफर्ट है ताकि वेटलैंड्स को बढ़ाया जाए। ओह माय गॉड, प्रीलिम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। नेशनल कोस्टल मिशन की बात करेंगे गुरु। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन कोस्ट पे गया है। तो कोरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरल वाइट हो रही है, खत्म हो रही है कोरल। कोरल पता है क्या है? वो बेसिकली रेन फॉरेस्ट है, वो जंगल है, समुद्र का जंगल है, जहां से समुद्र के जो जनजाति हैं, जितने भी वहां मरीन हैं, मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब कोरल पे डिपेंडेंट। जैसे हम पेड़ पे डिपेंडेंट रहते हैं, वहां पे वैसे कोरल है, समुद्र का जंगल। अब वो कोरल खत्म हो रहा है, समझ रहे हो। कोरल रीफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो जा रही। मैंने इसमें बहुत शानदार एक लेक्चर लिया था। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैनेजमेंट है
एक तरीके से जो नेशनल कोस्टल मिशन में सबसे जरूरी यही कि कोरल्स हमारी, आप लक्षद्वीप या फिर जब आप अंडमान जाएंगे तो आपको ये कोरल्स मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में द ग्रेट बैरियर रीफ है, बहुत ही खूबसूरत है, तो डाइविंग करवा के आपको कोरल पूरा दिखाते हैं। तो एक मैनेजमेंट प्लान बनाने की यहाँ पे बनाया जाएगा, और इसमें वही कि सबसे पहले तो R&D करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मरीन और कोस्टल इकोसिस्टम में। बीच एनवायरमेंट और एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस इसके अंडर ही आएगा, और कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, ठीक है ना, मतलब यूनियन टेरिटरीज, स्टेट, यूपी। देखिए अब करंट अफेयर्स को ऐसा समझे ना जैसे आप कर रहे हो, ये आप IAS हो गए हो या जो भी ऑफिसर हो, आपको ये करना है, तब आपको ये चीजें याद रहेंगी। अगर आप इसको खाली ऐसा पढ़ने के लिए, मतलब रटने में मजा नहीं आएगा, इसको समझने की कोशिश करो, इसके डेप्थ में जाने की कोशिश करो, और ये सोचो कि ये आपको ही करना है, ये कितना जरूरी है, तब मजा आएगी। तो अब इसमें NCM जो है वो इंप्लीमेंट करेगा राज्यों में और कोस्टल स्टेट्स में जो भी है हमारी, ठीक है ना। और फंडिंग अगेन 2018 से लेकर 2023 तक 7 करोड़, क्या 8 करोड़ के करीब फंडिंग हुई थी, और ये एक्सटर्नल एडेड प्रोग्राम और नॉन EAP कंपोनेंट्स के तहत हुई थी। पर्पस वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, पॉल्यूशन घटाओ, सेफ्टी बढ़ाओ, बीच क्लीनिंग करो। बीच पे भैया कितनी बढ़िया बढ़िया गंदगी हमको देखने को मिलती है, वो हम सबको पता है। सरकार इसको इंप्लीमेंट करेगी, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन यही है कि इसमें हजार्ड लाइंस, इको सेंसिटिव एरिया, सेडिमेंट सेल्स, ये सब जो है वो बनाए जाएंगे। आ जाओ बेटा NPCA, इस बार NPCA ही है इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि हम बर्बाद हो रहे हैं, लिटरली हम बर्बाद हो रहे हैं दोस्तों, और इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे आप इसकी प्रीवियस स्कीम बात करें तो नेशनल इन्होंने लेक को कंजर्व किया, NLCP, NCPA, NPCA सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है। जब भी कंजर्वेशन की बात आती है, अगर आप IAS बने तो क्या पता आप इसी में ही जाओ। और जो वेटलैंड्स हैं उनको बचाने का भी इनके ऊपर ही जिम्मा है, और ये किसके अंडर आती है भाई, जाहिर सी बात है कौन सी मिनिस्ट्री होगी, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो MOEFCC के अंडर ये आती है। 2013 में इसको मर्ज कर दिया गया था, NWCP और NLCP जो है उसको मर्ज करके NCP बना दिया गया था, ताकि सब कुछ बढ़िया रहे। ऑब्जेक्टिव यही है कि कंजर्व करना है, जैसा कि आप लेक्स को कंजर्व करिए, वेटलैंड्स को कंजर्व करिए, और एक तरीके से कॉस्ट शेयरिंग बेसिस, जैसा आपने देखा अभी उसी पे। तो इसमें जैसे आप अब बिहार में काफी ज्यादा लेक्स आइडेंटिफाई हुई हैं। अब देखिए लेक्स को क्या, जैसे अमेरिका में क्या होता है ना कि अमेरिका में तो लेक्स लोग ही बना देते हैं, जैसे एक प्रॉपर्टी खरीदी, वहां पे गड्ढा खोदेंगे, नीचे पानी आकर लेक बना देंगे, ऐसा होता है। भारत में भी देखिए लेक्स बहुत जरूरी होती हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पानी का काम करती है, सुंदरता का काम करती है, अगल बगल एरिया डेवलप होता है, इकोसिस्टम के लिए बहुत है, क्योंकि बहुत सारे मरीन एनिमल्स वहां पे आ जाते हैं, चिड़ियाएं वहां पे आ जाती हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ज्यादा से ज्यादा हम लेक्स को रिस्टोर करें। उसके बाद कोरल ब्रीचिंग, बहुत ही एक कहते हैं ना कि इट इज वेरी वेरी डेंजरस जो हो रहा है, ये हमको बर्बादी के कगार पे ले जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की 40% तक कोरल ब्लीच हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। एक तरीके से जो वहां पे बेसिकली जो कोरल्स होती है ना, उसका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना, और बहुत खूबसूरत। चलिए अच्छा मैं इसको आगे बताता हूं। एक नेचुरल फेनोमेना है, ठीक है, जो कि ग्लोबल क्लाइमेट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, और जो समुद्र के टेम्परेचर है ना उनको कंट्रोल करता है, और जो बड़ी मछलियां वो इन्हीं कोरल्स को खाती हैं। एक तरीके से मैंने बताया ना कि डिपेंडेंट है यहां पे। और अब देखिए कोरल्स अपने आप रिस्टोर हो जाती है, अगर आप जो समुद्र है उनको रिस्टोर कर दो तो वो अपने आप सही हो जाएंगी। अब ये देख सकते हैं जैसे पेड़ है ना, पेड़, अब जैसे आप कंक्रीट को, अब पेड़ काटे जा रहे हो, कंक्रीट लगाते जा रहे हो, लेकिन अगर आप कंक्रीट हटा दो तो अपने आप पेड़ उगेंगे। तो नेचुरल प्रोसेस है। तो ये देख सकते हो ये कोरल ब्लीच्ड है, ये ऐसे एकदम व्हाइट है ना, व्हाइट हो जाती है वो। अब ये व्हाइट होती क्यों है? देखिए एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, कोरल्स और ज़ूज़ैंथेले के बीच में। अब आप बोलेंगे सर ये ज़ूज़ैंथेले क्या होता है? सिम्बायोटिक समझ रहे हो, मेरे बिना तुम नहीं, तुम्हारे बिना हम नहीं, हम दोनों को एक दूसरे से एक दूसरे से मतलब है। ओके, तो एक्चुअली क्या है कि जो ज़ूज़ैंथेले है वो कोरल को ये बोलते कि सुनो बेटा, मैं तुमको सारी चीजें दूंगा, ठीक है, मैं तुमको वो चीज दूंगा जिससे तुम अपना खाना बना सकते हो। बदले में कोरल क्या करता है, कोरल बोलता है ज़ूज़ैंथेले को कि एक काम करो, तुम हमको ये दोगे तो बदले में तुम हमारे यहां रह सकते हो। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो जो 90% जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो ज़ूज़ैंथेले प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। अब उसके लिए इनको किसी की चीज की जरूरत होती है, जैसे अभी आप पेड़ों की बात करो तो सनलाइट, वाटर की जरूरत है। अगर आप समुद्र की बात करो तो इन कोरल्स को इन्हीं ज़ूज़ैंथेले की जरूरत है, ताकि और बहुत खूबसूरत कलर्स कोरल्स को इन्हीं की वजह से मिलता है। लेकिन जब ब्लीचिंग होती है ना तो ये कोरल्स, यही जो ज़ूज़ैंथेले, ये इनको छोड़ देते हैं। आप समझ रहे हो, बेसिकली ज़ूज़ैंथेले इनको छोड़ देते हैं, और इस सिम्बायोटिक, तब ये कोरल्स जो है वो खराब, क्योंकि भाई कोरल्स को उनका खाना नहीं मिल रहा है तो दे आर गॉन।
तो बेसिकली ज़ूज़ैंथले एल्गी होती हैं, ठीक है ना, एल्गाई होती हैं, तो वो छोड़ देते हैं। तो अब ये कोरल ब्लीचिंग होने लगती है फिर। तो यहां लक्षद्वीप में पिछले 3 साल में हमको काफी कोरल ब्लीचिंग्स इवेंट्स हमको देखने को मिले, ठीक है ना। तो अब इसके बहुत सारे पोल्यूशन एक कारण होता है, गंदगी एक बहुत ज्यादा कारण होता है इस वजह से। तो इसीलिए डेवलप करना है। तो कंजर्वेशन की अगर बात करते हैं तो एक तो कोरल ट्रांसप्लांटेशन, यहां पे जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है लक्षद्वीप में, वो बोल रहा है कि कोरल की रिकवरी के लिए काम चलाना पड़ेगा। आइलैंड मैनेजमेंट प्लान एक तैयार किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म कोरल रीफ मॉनिटरिंग की जा रही है, जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बता रही है। फिर कोरल ब्लीचिंग अलर्ट सर्विसेज दी जा रही है। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही कोरल जो है ये शेड्यूल 1 मतलब सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन कोरल को मिली हुई है। और सीआरजेड जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है 2019 का, वो भी इन पे जो है वो फोकस करता है। प्रमोशनल मेजर्स मिले जा रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है ना, जो लक्षद्वीप में लिए जाएंगे। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने ये स्टडी की है कि अगर मान लीजिए कोरल बर्बाद होंगे तो बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए आप ऐसे प्रोजेक्ट चलाइए ताकि कोरल को हम डेवलप कर सके। ये सस्टेनेबिलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आखिरी करंट अफेयर हमारा ग्रीन इंडिया मिशन, टोटल फंड कितना है 909 करोड़। 17 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी कवर्ड है। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें हम लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर्स में प्लांटेशन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां का प्लांटेशन करनी है। फिर शुरुआत से बॉटम अप प्लानिंग करेंगे आप, मतलब नीचे से ऊपर तक जाएंगे। उसके बाद मिशंस को इंप्लीमेंट करेंगे और उसके बाद फिर आप इसको मॉनिटर और इवेल्युएट करेंगे। ओके, तो ये फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट एरिया दोनों में ही देखने को हमको मिलेगा और ग्रीन कवर बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्लाइमेट चेंज को खत्म करना है भाई। जाहिर सी बात है कि ये जो पेड़ है ना कार्बन को सोखते हैं, तो जितना ज्यादा पेड़ लगाएंगे हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो उतना कम होगा, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी के लिए अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इट इज वेरी इंटीग्रल पार्ट। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।